शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद पार्ट नंबर 151। अपना इस्लामिक स्टूडियो। नाजरीन, शहनशाह रूम का रास्ता रोकने वाली रूमी ख़वातीन ने शहनशाह को जाने का रास्ता दे दिया। हरकिल ने उन औरतों की महज दिलजोई नहीं की थी। मौर्रिख लिखते हैं कि वो शिकस्त तस्लीम करने वाला जंगजू था ही नहीं, और वो शहनशाह बाद में और सिपाही पहले था, और वो अपने दौर का मंजा हुआ जर्नेल था। नाजरीन, ये कहना गलत नहीं कि वो खालिद की टक्कर का जर्नेल था और जंगी चालों में उसकी महारत का अंदाज अपना ही था। अगर वो सिर्फ शहनशाह होता तो अपनी सवारी के रास्ते में उन औरतों की रुकावट को बर्दाश्त ना करता, इन्हें सजा देता, लेकिन इसने उन औरतों से हौसला लिया और उनका हौसला बढ़ाया। नाजरीन, उसने ये भी महसूस किया था कि किसी तरफ से शिकस्त की और इसकी फौज की पसपाई की इत्तला आती थी तो इसके हुक्काम इसके सामने आने से गुरेज करते थे। ऐसा ही एक मौका था कि उसका एक सालार जो मुशीर की हैसियत से उसके साथ रहता था उसके सामने। नाजरीन, उस सालार के चेहरे पर मायूसी का जो तासुर था वो हरकिल ने भांप लिया। क्या है? हरकिल ने पूछा। मर्जुद्दनियाज से कासिद आया है, सालार ने कहा। तो कहते क्यों नहीं कि वो एक और पसपाई की खबर लाया है? हरकिल ने जोशीले लहजे में कहा। अपने दिलों से मेरा खौफ निकालते क्यों नहीं? शिकस्त और पसपाई के नाम से घबराते क्यों हो? बोलो। हाँ शहनशाह, सालार ने कहा। कासिद पसपाई की खबर लाया है और वहाँ से भागे हुए सिपाही यहाँ आना शुरू हो गए हैं, आने दो इन्हें। हरकिल ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्सा नहीं था और इसके लहजे में शाहाना जलाल भी नहीं था। इनका हौसला बढ़ाओ, कोई इन्हें शिकस्त और पसपाई का ताना ना दे। यही सिपाही शिकस्त को फतह में बदलेंगे, सिपाहियों का हौसला तो बहाल हो जाएगा, सालार ने कहा। लेकिन लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। लोग मुसलमानों को जिन्नात और भूत समझने लगे हैं। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जो लोगों को बुज़दिल बना रही हैं। जानते हो ये अफवाहें कौन फैला रहा है? हरकिल ने कहा। हमारे अपने सालार, कमानदार और सिपाही, ये जाहिर करने के लिए कि वो तो बेजिगरी से लड़ते थे, लेकिन इनका मुकाबला जिन्नात से हो गया। शहनशाह रूम, सालार ने कहा, मुसलमानों की कामयाबी की एक और वजह यह भी है, हमारे जिस शहर के लोग इनसे सुलह का मुआहिदा कर लेते और जिज़िया अदा करते हैं, इनके साथ मुसलमान बहुत अच्छा सलूक करते हैं। इनकी औरतों और इनकी जवान लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, इनकी जान और माल की हिफाजत करते हैं, इनके मज़हब का भी एहतराम करते हैं। ये खबरें सारे इलाके में फैल जाती है। इसका असर ये होता है कि दूसरी जगहों के लोग भी फौज का साथ छोड़ देते और इसे सुलह पर मजबूर कर देते। इसका कोई इलाज होना चाहिए। इसका इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, हरकिल ने कहा। और इसका बंदोबस्त हो रहा है। अबुल कुदस में हरकिल को जो चोट पड़ी थी, नाजरीन, उसने इसे झंझोड़ डाला था। इसे इस मार्के की तफसीली इत्तला मिली थी। अबू उबैदा एक गलती कर बैठे थे। रूमी खुश थे कि मुसलमानों का एक दस्ता तो फंदे में आया, लेकिन खालिद और जर्रार ने बर वक्त पहुँचकर न सिर्फ रूमियों का फंदा तोड़ डाला था, बल्कि इन्हें नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान पहुँचाकर माले गनीमत से माला माल होकर लौटे थे। नाजरीन, हरकिल को मुसलमानों की बरकरफ्तारी ने परेशान कर दिया था। इसने देखा था कि मुसलमानों की फौज एक से दूसरी जगह हैरानकुन तेजी से पहुंचती थी और मैदान जंग में सालारों की जंगी चालों पर इनके दस्ते बहुत ही तेजी से जगह बदलते और चालों को कामयाब करते। इसके बाद तो जैसे हरकिल ने रातों को सोना भी छोड़ दिया था। इसने इसी रोज अपनी सल्तनत के दूर दराज गोशों तक कासिद दौड़ा दिए थे। इसने हुक्म ये भेजा था कि ज़्यादा से ज़्यादा फौजी दस्ते इन ताकिया भेज दिए जाएं। वो सल्तनत की तमाम तर फौज तो इकट्ठी नहीं कर सकता था, हर जगह फौज की ज़रूरत थी। उसने इतने दस्ते मांगे थे जिनके आ जाने से किसी भी जगह का दिफा कमज़ोर नहीं होता था। जिन इलाकों से दस्ते आए उनमें शुमाली शाम, यूरोप के चंद शहर और जजीरे शामिल थे। हरकिल ने अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेज़ी से आएँ,
जब ये आने लगे तो इनमें से बाज़ को इंताकिया में रखा गया और दूसरों को दरियाए उर्दन के मगरिबी किनारे से ज़रा ही दूर एक मकाम बेसान पर भेज दिया गया। नाज़रीन, हरकिल ने अपने मुशीरों और सालारों को बुलाया। उनमें सुकलार, शुनस और थियोडोरस ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र थे। इन तीनों को महाजों से बुलाया गया था। हरकिल ने इन सब को बताया कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए इसने क्या बंदोबस्त किया है और सालारों ने क्या करना है। तुमने देख लिया है कि मुसलमान किस तरह लड़ते हैं। उसने कहा, शिकस्त और पसपाइयों से तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए, इनसे तुम्हें तजर्बा हासिल हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है, जाओ और मुसलमानों की इताअत कबूल कर लो। कैसर रूम की अजमत को मुसलमानों के कदमों में डाल दो और सलीब को बहराए रूम में फेंक कर मुसलमानों के मजहब में दाखिल हो। तुम्हें अपनी जाने, अपनी बीवियां और अपने मालो अम्वाल ज्यादा अजीज हैं। इसी का नतीजा है कि अरब के लुटेरों का एक गिरोह तुम्हें शिकस्त पे शिकस्त देता चला जा रहा है। नाजरीन, सब पर सन्नाटा तारी हो गया। हरकिल की निगाहें हर एक पर घूम गई। शहंशाह रूम, उसके सालार थियोडोरस ने सकूत तोड़ा। हम पीछे ही नहीं हटते आएंगे। मैं अपने मुतालिक कह सकता हूँ कि मैं आपके सामने जिंदा आया तो शिकस्त खाकर नहीं आऊँगा। अगर मैंने शिकस्त खाई तो मेरी लाश भी यहाँ नहीं आएगी। इस एक सालार के बोलने से ना सिर्फ सन्नाटा टूटा बल्कि सब में जो तनाव पैदा हो गया था वो भी टूट गया। सब ने हरकिल को यकीन दिलाया कि इन्हें सल्तनत रूम से ज़्यादा और कोई चीज़ अजीज़ नहीं। मैंने मुसलमानों को यहीं पर ख़त्म करने के लिए जो बंदोबस्त किया है वो नाकाम नहीं हो सकता। हरकिल ने कहा, अब तक हमारी फ़ौज मुख्तलिफ जगहों पर बट कर लड़ती रही है। एक जगह से हमारे फ़ौजी भागे तो उन्होंने दूसरी जगह जाकर वहाँ के दस्तों में बददिली फैलाई और अपने आप को शिकस्त के इल्ज़ाम से बचाने के लिए ऐसी बातें की जिनसे वहाँ के दस्तों पर मुसलमानों की दहशत बैठ गई। अब मैं फ़ौज को यकजा करके लड़ाऊंगा। तुमने देखा है कि मैंने कहाँ कहाँ से दस्ते मंगवाए हैं और किस कदर लश्कर जमा हो गया है। मेरी नज़र दमिश्क पर है, लेकिन हम दमिश्क पर हमला नहीं करेंगे, ना इसका मुहासरा करेंगे। हम दमिश्क से दूर छोटी छोटी लड़ाइयाँ ज़्यादा नफरी के दस्तों से लड़ाकर मुसलमानों के रसद के वो रास्ते बंद कर देंगे जो अरब से दमिश्क को जाते हैं। हम दमिश्क में या इसके गिरदो नवाह में कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि मुसलमान तंग आकर लड़ना भी चाहेंगे तो हम इन्हें नज़रअंदाज करेंगे। हम इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो लड़ने के काबिल नहीं रह जाएंगे। इन्हें ना कहीं से रसद पहुंच सकेगी, ना कुमक। शहर के लोग ही कहत से तंग आकर इन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगर वो दमिश्क से निकल गए तो हम कहीं भी इनके कदम जमने ना देंगे। ये भी ख्याल रखो कि हमारी फ़ौजों का इज्तिमा ऐसे खुफिया तरीके से हो रहा है कि मुसलमानों को इसकी खबर तक नहीं होगी। हरकिल का तो ख्याल था कि इसके लश्कर का इज्तिमा खुफिया रखा गया है, लेकिन मुसलमानों के सलार आला अबू उबैदा के साथ खालिद थे। नाजरीन, खालिद ने निहायत मजबूत और तेज़ जासूसी निज़ाम तरतीब दिया था। अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद को सवार दस्ते का सलार बना रखा था और उसके साथ ही इन्हें अपना मुशीर भी समझते थे। नाजरीन, मौर्रिखों के मुताबिक अबू उबैदा सालारी की महारत रखते थे और जंगी उमूर को भी पूरी तरह समझते थे, लेकिन इनमें वो तेज़ रफ्तारी नहीं थी जो खालिद में थी। खालिद अपने फैसलों में बड़े खौफनाक किस्म के ख़तरे भी मोल ले लिया करते थे। इसके बरक्स अबू उबैदा एहतियात के कायल थे। अपनी इस आदत को समझते हुए उन्होंने खालिद को हर लम्हा अपने साथ रखा। वो कोई भी मंसूबा बनाते या फैसला करते थे तो इसमें खालिद के मशवरों को ख़ास तौर पर शामिल किया करते थे। नाजरीन, खालिद जासूसी और देखभाल के निज़ाम पर ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। अब ये इनकी जिम्मेदारी नहीं रही थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी सालार आला की थी और खालिद दूसरे सालारों की तरह एक आम सालार थे। लेकिन अपनी माजूली के बावजूद वो अपने फ़राइज़ से बेइंसाफ़ी गवारा नहीं करते थे। नाज़रीन, उन्होंने जासूसी
जासूसी के निज़ाम पर पहले की तरह तवज्जो दिए रखी। इसी का नतीजा था कि मुसलमान जासूस रोमियों की सल्तनत के अंदर दूर तक चले गए थे। नाजरीन, एक रोज़ एक जासूस आया, वो बहुत दूर से आया था। उसने बताया कि रूमियों का एक लश्कर बहेरा रूम के रास्ते किश्तियों पर आया है। नाजरीन, उस जासूस ने अपने इन जासूसों से राब्ता किया जो और आगे तक गए हुए थे। वो इन सब की इत्तला लेकर बड़ी ही तेज़ रफ्तार से दमिश्क पहुंचा और ये इत्तला दी कि रूमियों ने कमोबेश 1,00,000 नफरी का लश्कर दरियाए उर्दन के मगरिब में जमा कर लिया है। नाज़रीन, तारीख के मुताबिक बेसान के मकाम पर दिसंबर सन 634 सन ईस्वी के आखिरी और ज़िलक़ाद सन 13 हिजरी के पहले हफ्ते में रूमियों की फ़ौज का ये इज्तिमा हुआ था। जासूस ने अपने अंदाजे के मुताबिक इस लश्कर की तादाद 1,00,000 बताई थी। असल में रूमी फ़ौज की तादाद 80,000 थी। नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने का मतलब यही लिया जा सकता था कि रूमी बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहते हैं। सलारे आला अबू उबैदा ने अपने सलारों को बुलाया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 152 में देखना मत भूलिएगा।